ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब से कोरोना काल आया है लोगों में एक जागृति आई है कि सांस नाक से चलनी चाहिए। और जब कोई ये बात कहता है तो अपने आप को ऐसे हाथ रख के चेक कर ले तो कहते हैं हमारी सांस तो नाक से चल रही है। किंतु यदि शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो रही है, कुछ रोग ऐसे हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सांस वाकई नाक से चलती है या नहीं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जब सांस मुंह से चलती है ना मित्रों, तो कुछ रोग विशेष होते हैं और वो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या क्या समस्या होती है जब नाक से सांस नहीं चल पाती, कि मुंह से सांस चलती है। उसके बाद इसके पीछे कारण क्या है कि जिससे ये नाक से सांस नहीं चल पाती है और इसका समाधान आप कैसे करें। वैसे मित्रों, हमने हमारे हर वीडियो में इस बात पर समाधान बताया हुआ है, किंतु कई बार जब आपकी समस्या से जुड़े शब्द उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आप इस बात को समझ ही नहीं पाते हो कि सांस नाक से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में कई बार आप कुछ और ढूंढने लग जाते हो और आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए होता है जिससे आप भटक रहे हो। और यदि आज आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच आपकी नाक से सांस कितनी चल पा रही, कितनी नहीं चल पा रही है, और आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और समाधान भी पूरा मिलेगा। और यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से समझ के पालन कर लेते हैं तो आज के बाद 2 से 3 दिन के भीतर आपकी सांस जो है वो नाक से चलने लग जाएगी और 7 दिन में आपको काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप यदि पालन करते रहे तो देखेंगे कि आपको लाइफ में कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है और कोई सामान्य रोग जो हम आपको गिनवा देंगे इसमें कोई समस्या आपकी नहीं आएगी। और हाँ, जो समस्याएं शरीर में उनका भी समाधान होने लगेगा, कि आप जानते हो हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है और ये हमने तब बनाया है जब हम अपने 2.4 हीमोग्लोबिन के लिए भी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं और उसका कोई निर्देश पालन नहीं करते। उसके बिना भी हम आपके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि 7 नवंबर 2022 को मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया था और उसके बाद भी मैंने किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली है, क्योंकि लोग कहते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इससे अधिक इमरजेंसी आपके पास नहीं हो सकती, मैं ऐसा आपसे कह सकती हूँ। ब्रेन ट्यूमर से बड़ी इमरजेंसी आपके पास नहीं हो सकती, क्योंकि तब भी मैंने कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर का नहीं लिया था जब मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया था। तो चलिए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी नाक से सांस नहीं चलती, कि मुंह से सांस चलती है, उनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं। मित्रों, सीधी सी बात है कि जब नाक से सांस नहीं चलती उसमें सबसे बड़े जो समस्या आती है कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता निर्बल यानी कि कमजोर हो जाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता जब कम हो जाती है तो उसमें सबसे पहले जो समस्या होती है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम आदि होता है, बुखार भी कई बार आ जाता है, कि जहाँ जुकाम होता है बुखार आ ही जाता है। तो सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, हर 15 दिन में, 1 महीने में, यानी मौसम बदल रहा है तब तो हो ही जाता है। वायरल इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है वो तो अधिकांश लोगों को होता है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, जिनकी नाक से सांस नहीं चल पाती है। दूसरी बात होती है कि आंखें कमजोर हो जाती है, यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, आंखों से कम दिखाई देने लग जाता है, कम उम्र में चश्मा आ जाता है। हमने देखा है 2, 3, 4 साल के बच्चों के चश्मा आ रहा है। उसके बाद हियरिंग मशीन भी लग जाती है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उनको हियरिंग मशीन से सुनना पड़ता है, उनको सुनाई कम देता है। उसके बाद दांत बाहर को आने लग जाते हैं। आप देखिए 10-12 साल के बच्चों पे अक्सर ही रिजल्ट दिख जाता है और छोटे बच्चों पर भी दिख जाते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो क्या है, दांत जो है थोड़े बाहर को आने लग जाते हैं, फिर उसमें जो लगाना पड़ता है। और आजकल तो काफ़ी चीज़ें चली कि जिससे आपको लटकाया जाता है दांत अंदर हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाते, कि और हो भी जाए तो थोड़े समय बाद वापस बाहर आ जाते हैं। तो दांत आपके बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा सिर में दर्द के अनेकों प्रकार हैं मित्रों, जिसमें माइग्रेन भी है, हेडेक भी है, पता नहीं किस किस तरह के सर दर्द कहे जाते हैं। तो सर में दर्द भी होता है, वो भी इसी स्थिति में होता है। उसके बाद टॉन्सिल की समस्या बढ़ जाती है। टॉन्सिल की समस्या गले में जो है टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिसमें सांस लेने में कई बार दिक्कत होती है, कई बार अस्थमा जैसी स्थिति बन जाती है और किसी किसी को नसल पॉलिप्स की समस्या भी हो जाती है जब नाक से सांस नहीं चलती। तो ये हाईएस्ट हो जाता है कि हाँ, नाक से सांस नहीं चल रही है, पता ही चल जाता है। उसके बाद थायराइड जिसको होता है उसकी भी नाक से सांस नहीं चलती है, निश्चित है। उसके साथ ही त्वचा में सूखापन, रूखापन आ जाता है, त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी सूखी लगती है, ऐसा लगता है त्वचा में कोई जान ही नहीं है, बेजान त्वचा हो जाती है। और किसी किसी की त्वचा इसी कारण से सांवली भी पड़ने लग जाती है, कि त्वचा में कालापन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना डलनेस, ब्लैकनेस, वो सब आ जाता है। ये
शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होता है, नहीं कि जब आपकी सांस नाक से नहीं चल पाती तब ये समस्या होती है। उसके बाद गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि जब सर दर्द होता है, नाक से सांस नहीं चल पाती, तो इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो जाता है ना, उसके कारण से जो आप दवाइयाँ खाते हो या कहो उसके कारण जो शरीर में काम ना करने की इच्छा जो जन्म लेती है, उसी के कारण गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, साथ ही भूख में कमी हो जाती है, क्योंकि जो आप दवाइयाँ खाते हो और प्लस अपना अंदर से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण से सीधी सी बात है कि भूख में कमी आ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका मेन पहलू कैसे हो जाता है वो भी अभी आपको बता दूं। उसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में गांठें बनना, ट्यूमर होना, वेरिकोज वेंस की समस्या होना, या उसके अलावा कहीं भी जो नसें जाम हो जाती हैं वो स्थिति बन जाती है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो इससे होती है वो मोटापा बढ़ना या दुबलापन आना, क्योंकि प्रकृति के अनुसार डिपेंड करता है। प्रकृति यदि आपकी कफ की है तो मोटापा बढ़ सकता है, और यदि वात की है तो आपका शरीर दुबला पतला हो जाएगा, और पित्त की है तो उन्हीं को गुस्सा कई बार अधिक आने लग जाता है। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। तो मित्रों, ये जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कमजोर कैसे होती है उसको भी समझ, क्योंकि समस्या हमने गिनवा दी है। उसके अलावा बाल झड़ना, ये तो सब बाह्य प्रोडक्ट है, क्योंकि बाल झड़ने से पहले आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा। तो ये जो होता है ना, कैसे रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है उसको समझ लीजिए। मित्रों, हम जब नाक से सांस लेते हैं ना, जो हमारी सांस नाक से चलती है ना, तो नाक में आपने देखा वो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है ना। तो जो मोटा मोटा कचरा होता है, जो बाहर का कचरा होता है, वो नाक के यहाँ बालों में उलझ जाता है, और नाक में आप देखिए हमेशा थोड़ा सा तरल पदार्थ रहता है जो कचरे को अपने आप चिपका लेता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। और वहीं आगे जब नाक धीरे जाती है तो वहाँ थोड़ी पतली हो जाती है, और वहाँ जो है ना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर की जो सिस्टम है वो काम करता है। तो जो आपके ऑक्सीजन, जो आपके अंदर जो हवा जाती है ना, तो जो यहाँ से ये जो नाक के अंदर की हिस्सा मानो, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का भाग होता है ना मित्रों, ये इतना अच्छा होता है कि यहाँ हमारी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बसती हैं जो हमारे शरीर की वायु को शुद्ध करती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा जो यहाँ से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा ये अमृत झड़ता है वो भी यहीं आता है, जिसको हम कफ के रूप से जानते हैं, पर कफ विकृत नहीं, वो संस्कृत होता है, तो वो उसमें साथ में काम करता है। तो जब वो आपका वहाँ से सांस नीचे जाती है तो आपके जब फेफड़ों में पहुँचती है ना, तो बॉडी को जो टेम्परेचर उसका चाहिए, जिस स्थिति की चाहिए उसी तरह से पहुँचती है, और वो हमारे फेफड़ों में पहुँचकर फेफड़ों को लचीला बनाती है, प्लस वो अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में शुद्ध वायु होती है, तो फेफड़ों को वो अच्छे से क्रियान्वयन करवाती है, जिससे हमारे हृदय में जो रक्त आता है, जो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, वो ठीक से शुद्ध हो पाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। किंतु जब मुंह से सांस चलती है तो मुंह से क्या होता है, आप देखिए मुंह से सांस चलने पर सीधा गले में जाता है, तो जो दूषित वायु है, जो उसमें कीटाणु जीवाणु है, सीधे गले में आते हैं, तो गले का पकना, गले में इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल बढ़ना, थायराइड होना, और ये सारी की जो सारी समस्याएं होती है ना, ये आपकी इसी कारण से होती है कि मुंह से जब सांस चलता है तो सीधी वो हवा गले में जाती है, और उसके बाद जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करना वो नहीं कर पाता, दूषित वायु रहती है, वो जब अंदर जाती है तो फेफड़ों में दूषित वायु जाती है, और ऐसे में आपकी सांस जो है ना बहुत छोटी होती है। नॉर्मली मनुष्य के लिए कहा जाता है, जो मनुष्य 100 साल जीता है वो 1 मिनट में 12-13 सांसें लेता है, किंतु आप चेक कर लीजिए आपकी कितनी सांसें 1 मिनट में, जितनी है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे भी पता चले आपके 1 मिनट में कितनी सांसें चल रही हैं। तो जितनी सांसें आप अधिक ले रहे हो ना, उतना ही आपका जीवन शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि आप यदि 1 मिनट में 24-25 सांसें ले रहे हो, आप सोच लीजिए कि 2 मिनट का सांस आपने 1 मिनट में ले लिया, यानी कि 2 दिन की सांस आप 1 ही दिन में ले लोगे, तो जीवन सीधा आधा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था से बचने के लिए हमारी सांस लंबी होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है, पर आप लंबी सांस ऐसे नहीं ले पाते हो, इसलिए हम आपको बताएंगे वो चीज़ें आपको करनी होगी। तो आशा आपको समझ में आया होगा कि नाक से सांस जब चलती है और मुंह से सांस चलती है, उसमें हमारे फेफड़ों में क्या स्थिति बनती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम की रोग प्रतिकारक क्षमता सही या कमज़ोर हो जाती है। अब ये क्यों होता है उसको भी समझ लीजिए। मित्रों, मेरा जो बचपन बीता है गांव में बीता है, मुझे गांव बड़ा याद आता है। मैं शहर में रहते हुए भी मेरे घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा चलता है, टेबल फैन चलता है, वो भी गर्मियों में भी अधिकांश 1 पर चलता है, सर्दियों में तो बंद ही होता है, बरसात में भी बंद होता है, पर हाँ गर्मियों में चलता है तो 1 पे चलता है, वो भी मेरे से करीब 15 फीट की दूरी पर, 10 से 15 फीट की दूरी पर चलता है, ताकि मुझे उसकी डायरेक्ट सीधी हवा ना लगे। अब आप जो हवा इस्तेमाल करते हो, जो चीज़ इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मैंने मुंबई में तो देखा, हमारे यहाँ तो सर्दियों में भी लोगों के एसी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि सर्दी हमारे ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं, तो लोग सर्दियों में भी एसी चालू रखते हैं। बस मुश्किल से 10-15 दिन के लिए लोगों का एसी बंद होता है, लेकिन उस समय पंखा तो फिर भी चलता है। अब होता क्या है कि पहले जब ये साधन नहीं थे ना, तो आपकी नाक से सांस चलने में समस्या नहीं होती थी, क्योंकि एक बात जान लीजिए, हमारे लिए प्रकृति की कोई भी चीज़ सामान्य अवस्था में हानिकारक नहीं होती जब तक वो अपने रूप में विशेष बदलाव ना करें, कि एकदम से
जो परिवर्तन होता है ना, वही हमारे लिए घातक होता है। अन्यथा सामान्य अवस्था में प्रकृति हमारे लिए घातक नहीं होती है। तो प्रकृति की हवा आपको कितनी भी मिले, कैसे भी मिले, वो आपके लिए अच्छी होती है। आप उसका प्रयोग करेंगे, कभी हानि नहीं होती है। किंतु जब हम पंखा चलाते हैं, AC चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ये तेज जो हवाएं होती हैं, ये हमारी नाक को अतिशय ठंडा कर देती है। और कई बार जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ हीटर भी चलता है। तो आप एक चीज़ गड़बड़ कहाँ करते हैं कि जब आप AC में रहते हैं, AC से बाहर निकले, हीटर से बाहर निकले, तो आप जो कमरे में टेम्परेचर है उससे बाहर का टेम्परेचर एकदम विपरीत हो जाता है। जो विपरीत टेम्परेचर होता है ना, ये आपकी नाक को बहुत अधिक जलन दे देता है। और ऐसी अवस्था में अचानक से आपकी नाक से सांस चलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है या नहीं ले पाते, तो हमारे पास विकल्प होता है, हम दूसरा विकल्प खोल लेते हैं, हम मुंह से सांस लेना चालू कर लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी नाक में कब प्रॉब्लम हुई और कब हमने मुंह से सांस लेना आरंभ कर दिया। और मित्रों, जितनी तेज हवा में आप रहोगे ना, जितनी तेज ठंडक में आप रहोगे आप प्राकृतिक, जितनी तेज गर्मी में रहोगे आप प्राकृतिक, उतना ही वो आपके लिए हानिकारक होता है। क्योंकि उतना वो आपकी जो स्किन है ना नाक की, वो उसमें एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं होती है। और ऐसी अवस्था में आपकी जो सांस है वो नाक से नहीं चल पाती है, यानी कि आपकी सांस मुंह से चलना कब आरंभ कर जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। और इसको चेक करना है एक और तरीका मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने आपको लक्षण बता दिए शरीर में क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा आप इतना सा काम करके लीजिए, ये मैंने अधिकांश वीडियो में बताया है कि जब आप चेक करना चाहें 50 सीढ़ियाँ चढ़ के देख लीजिए, 100 कदम थोड़ा सा तेज चल के देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सांस नाक से नहीं चल पा रही है, आपको सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। आप कहेंगे कि अरे तेज चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो नाक से सांस फूलेगा ही ना। नहीं फूलेगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 1100 सीढ़ियाँ, 2200 तो उतरने में तो नहीं गिना जाएगा, 1100 सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ। हमारे यहाँ जीवदानी माता का मंदिर है और मुझे तब भी नाक से सांस ही चलता है, मुंह से सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं आपको बता दूँ, जब मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया, मेरा जो धड़कन का रेट है वो 120, 130, 150 तक पहुंच जाता है। मतलब मुझे कई बार पता चलता है कि मेरा हृदय जो है बिना रक्त के धड़क रहा है, उसमें आवाज़ आती है, उससे पता चलता है। किंतु फिर भी मेरी सांस नहीं फूलती है, मेरी केवल धड़कन तेज होती है। मुझे लोग कई बार देखते हैं, कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे रिएक्ट करते हो, आपकी सांस तो नॉर्मल चली। क्योंकि ये तो कभी मेरे साथ होता ही नहीं है, क्योंकि नाक में जो घी पड़ता है उसके कारण कभी होता ही नहीं है। पर जिनकी नाक से सांस नहीं चल पाती है उनकी सांस भी फूलती है और धड़कन भी तेज होती है। किंतु मेरे शरीर में केवल और केवल मेरी धड़कन तेज हो जाती है और नाक से सांस फिर भी चलती रहती है। और इसी कारण से मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नाक से सांस चलती है उसी ने मुझे 2.4 हीमोग्लोबिन पे भी जिंदा रखा है और सही सलामत रखा है। मैं नॉर्मली मैंने आज तक, मतलब मेरी बीमारी ऐसी नहीं हुई कभी कि मुझे किसी से कुछ मांगना पड़े कि भाई मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं अपने काम अभी तक खुद ही करती आई हूँ और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना वही है कि मेरे काम मैं स्वयं कर सकूं, ऐसी मुझे हमेशा आप बना के रखिए। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया कि नाक से जब सांस नहीं चलती है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे होती हैं। आशा आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब नाक से सांस चलाने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको नाक में तेल डालना है। यदि आप नाक में तेल डालना आरंभ कर देते हैं, नाक में तेल कैसे डालना, कौन सा डालना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेगा। ये मैं आपको वीडियो देखने को इसलिए करी कि इस वीडियो में मैं आपको डाल के नहीं दिखा पाऊंगी कि उसमें पूरी प्रोसेस मैंने उसके लाभ वगैरह सारी विस्तार से बताए हैं और क्या सावधानी रखनी वो भी विस्तार से बताया। और नाक में तेल डालने से कब प्रॉब्लम किस किस को हो जाती है उस पर मैंने अलग से वीडियो दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप पूरे निर्देशों को ध्यान से सुनते नहीं हो, कुछ अपने मन का चला लेते हो और ऐसी अवस्था में आप जो थोड़ी सी भूल कर लेते हो उससे आपको नाक में तेल डालने के बाद समस्या भी हो जाती है। इसलिए यदि आप निर्देशों को जितना ध्यान से सुन के समझ के फॉलो करते हैं उतना आपको रिजल्ट मिलता है। और हाँ, आपको बता दूं, केवल नाक में तेल डालने से ही समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि नाक में तेल डालने के अलावा और भी चीज़ें हैं। क्योंकि मात्र नाक से सांस चल जाना पर्याप्त नहीं होता, आपका खान पान भी सही होना चाहिए यदि आप अपने रोगों को ठीक करना चाहते हो। तो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दिए डिस्क्रिप्शन में। यदि इन दोनों की वीडियो देख के आप पूरा फॉलो कर लेते हैं तो आपके 90% रोग ठीक हो सकते हैं बिना किसी दवा के। क्योंकि आप जानते हो हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है। और प्राणायाम कर लो, क्योंकि सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के अनुसार। तो आप देखेंगे कि जो शरीर में आपकी समस्या आई थी, जो कोई भी कैसी भी समस्या हो, नसल पॉलिप से लेकर कोई भी समस्या हो, तो आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन में आपकी सभी समस्याओं में आराम मिलने लगा है। हाँ, हमारे वीडियो देखने में, उनके निर्देशों को समझने में आपको 3-4 दिन का 10 दिन का समय लग सकता है। क्योंकि क्या है ना, एक बार वीडियो सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा, पर एक बार
बस समझने के लिए आपको सुनना तो होगा, उतना समय आपको देना होगा। और हमारे टोटली विषय आपको बताने के लिए अलग है, क्योंकि हम दवाइयों के बिना समाधान बताते हो। कहाँ आप क्या भूल करे वो आपको समझना होता है। यदि समझ लेते हो, ठीक कर लेते हो, तो हर रोग का समाधान बिना किसी दवा के संभव हो जाता है और आप अपने आप को अपने आप स्वस्थ रखने में सक्षम भी हो जाते हो। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी पर आश्रित होकर जीवन जीना पड़े, हमें दवाओं पर आश्रित होना पड़े और दवाओं से समाधान होता तो कम से कम धनिक लोग तो स्वस्थ होते। जिनके पास धन की कमी नहीं, पर आप देख लीजिए, आपके आसपास ही देख लीजिए कि कोरोना में गरीब लोग कम मरे हैं, जिनके पास धन अधिक था वो अधिक मरे हैं, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास आते, उन पर निर्भर हो जाते हैं, तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। आशा है आपको हमारे निर्देश स्पष्ट हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी सांस नाक से चल रही है, नहीं मुंह से चल रही है, कहाँ से चल रही है, स्पष्ट हो गया होगा। तो निर्देशों का पालन करिए मित्रों, और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बनाइए, वो भी बिना किसी की सहायता के। उद्देश्य दवा मुक्त भारत को पूरा करिए। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। ऊपर की जो लिंक है उनको खोल के चेक करेंगे तो आपको अपनी समस्या अनुसार बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। एक बार लिंक खोल के चेक करिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।